जैसा कि आप जानते हैं कि हम चारों तरफ से वनों से घिरे हुए हैं और अगर ये वन ही नहीं रहेंगे तो हमारा पर्यावरण दूषित हो जाता है। पर्यावरण में ऐसे बहुत सारी हानिकारक गैसें भी हैं जो पर्यावरण को दूषित भी करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, आप नाम तो जानते ही होंगे। तो इसके कारण बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी हुई हैं जिससे और भी चीज़ें पर्यावरण में जो उपस्थित हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं। तो जिससे हम देते हैं नाम जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। बहुत सारे ऐसे प्रदूषण हैं जिनके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे प्रदूषक तत्व हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किरणें, तो पराबैंगनी किरणें जो कि आप जानते हैं सूर्य से आने वाले जो प्रकाश होती है उसमें ये किरणें मिलकर आती हैं। अब ये किरणें इतनी हानिकारक होती हैं जो ओजोन परत को भी डिस्टर्ब कर देती हैं। तो इसी वजह से यूवी लाइट हमारा ए और बी और सी तीन प्रकार से देखा गया है। ए और बी त्वचा के लिए हानिकारक होती है और सी सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। मतलब तीनों में सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन? ये सी है, यानी यूवी 3, यानी इसे ग्रुप में इसे तीन भागों में बांटा गया, ए बी और सी। तो सी सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है और बी का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है या प्रभावित होता है जनजीवन पर, जीवधारियों पर, वो है उनमें से सबसे पहला है त्वचा कैंसर। मानव जाति में अगर वो रेज पड़ जाती है उस हमारे त्वचा पर तो उसमें क्या होता है कि त्वचा कैंसर हो जाता है और पौधों में वृद्धि में रुकावट हो जाती है ये यूवी लाइट पड़ने से। फुट, जल में आर्सेनिक की अधिकता, इसे एक नया नाम देते हैं ब्लैकफुट। 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया। मीन्स ये प्रभावित क्षेत्र है उनसे, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और मणिपुर और छत्तीसगढ़, इनमें से पश्चिम बंगाल भी है। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मामला सामने आया था। औद्योगिकरण से निकला हुआ आर्सेनिक नदियों में मिलकर जल को प्रदूषित करता है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल और इन सभी क्षेत्रों के आसपास का जो क्षेत्र है जिसमें मानव रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे रोग उत्पन्न हुए जिसे हम ब्लैकफुट का नाम। तो अब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस की। तो ग्रीन हाउस गैस 1824 में जोसेफ फुरियर द्वारा खोजा गया था। जलवायु परिवर्तन इसका मुख्य कारण है। मीन्स जलवायु परिवर्तन इससे प्रभावित होता है और भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए भी ये उत्तरदायी है। और ये कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा हमारे पर्यावरण में हो जाती है, हमारे अर्थ में हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो तापमान है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये तापमान बढ़ने की वजह से जितने भी बर्फ़ हैं हमारे उत्तरी भाग में वो सब लगभग पिघलते जा रहे हैं। तो उत्सर्जन गैस CO2 हो गई और नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O इसी के अंतर्गत आती है। मीथेन CH4 और CH3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ पर एकदम क्लियर है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होगा। जलवाष्प, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर SF6। अब CO2 ईंधन के जलने से कोयला, तेल, पेट्रोलियम, इन सभी चीज़ों को जो है ये जलने से या जलाने से ही CO2 का उत्सर्जन होता है। CH4 तेल के रिसने व पशुपालन से होता है। रिसने का मतलब हो गया ठहराव, मीन्स ज़्यादा दिन तक आप, तो जिसकी वजह से जो है मीथेन गैस यानी मार्श गैस भी कहते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा इसे हम मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। CFC औद्योगिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ तापमान में वृद्धि और एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों द्वारा जो है ये CFC उत्पन्न होती है। कहने का क्या मतलब है? सीधा सीधा कि औद्योगिक क्रियाओं द्वारा जितने भी अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो जो है उसकी वजह से तापमान में वृद्धि होती है और एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थों को भी जलाने से जो है यहाँ पर CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। फिर आता है SF6 गंधक युक्त ईंधन का जलना, जो कि अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ा कारक है।
अब आप देख रहे हैं यहाँ पर अम्लीय वर्षा आ गई है, तो अब याद रखिएगा सल्फर यानी गंधक युक्त ईंधन से रिलेटेड कोई भी एलिमेंट आ जाए तो वहाँ पर वो क्या होगा, किसका कारण बन जाएगा, अम्लीय वर्षा का। जैसे SO2 का भी होना एक जो है अम्लीय वर्षा में ये कारक बन सकता है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं ग्रीन मफलर की। तो ग्रीन मफलर वर्ड से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि ये किस प्रदूषण में होता है। तो चलिए बताते हैं। नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, मतलब ऐसा क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमें हरे पौधे की बात कर रहे हैं। तो ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़क के किनारे, औद्योगिक क्षेत्र और राजमार्गों के आसपास के जितने भी इलाके हैं जहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा होता है, वहाँ हम वृक्षारोपण करके जो है हम उसके आसपास के इलाके को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त कर सकते हैं। क्यों और कैसे? तो सबसे पहला चीज़ यही है कि जब हम पौधे लगाएंगे तो उसके जो पत्तियाँ होती हैं या जो उसके तने होते हैं वो सब जो है क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित कर लेते हैं और जिसकी वजह से ही ये ध्वनि प्रदूषण कम हो जाता है। अब बात करते हैं CNG की। तो CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस एक पर्यावरण स्नेही भी कहलाता है। इसे हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को कम करना ही जो है CNG प्रयोग में लाया गया। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस अत्यधिक दबाव के अंदर, मीन्स इसके लिए दबाव जरूरी है, दबाव के अंदर रखने पर ये तरल रूप से बन जाता है जिसे हम CNG कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से गैस कौन कौन सी होती है, मीथेन, एथेन और प्रोपेन। अब बात करते हैं प्रदूषक रोग के बारे में। पारा के कारण कौन सा रोग हो जाता है, मिनीमाटा रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है तो आप इस पर ज़रूर ध्यान लगाइएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नाइट्रेट, नाइट्रेट के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये छोटे बच्चों में होता है। और कैडमियम, कैडमियम की के कारण कौन सा रोग हो जाता है, इटाई इराई। ये थोड़ा सा नाम टफ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बोल लीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत पूछा जाता है। आर्सेनिक, ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है जिसको हम मस्सा भी कहते हैं, ये बड़े बड़े छाले निकल आते हैं दिन, तो वो जो होता है वो आते हैं। तो कैसी लगी वीडियो? इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि इस समय आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें इस वीडियो को आगे बढ़ाना है और आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए।